पल्लवी, बीते दिन शपथ ग्रहण संपन्न होने के बाद अब लगातार एक्शन में नजर आ रही है सीएम। बताया जा रहा है कि आयुष्मान योजना को मंजूरी दे दी गई और सबसे ज्यादा जिस मुद्दे पर बीजेपी हमलावर हुई, कैग रिपोर्ट, इसको लेकर बताया जा रहा है ये पेश की जाएगी विधानसभा में। जी निशु जी, जब से रेखा गुप्ता जी अपना शपथ ग्रहण ली है और अपने विभागों में जब से उनको विभाग मिला है, उसके बाद से वो पूरा एक्शन मोड में होती हुई नजर आ रही है। उनका सीधा आप रुख देख सकती हैं कि कल शाम 7 बजे उन्होंने कैबिनेट की बड़ी बैठक की, जिसमें उन्होंने आयुष्मान कार्ड को पास कर दिया। और साथ ही अगर बात करते चले सीएजी की रिपोर्ट की, उसको भी लेके वो हमलावर होती हुई नजर आई। और सीएजी की जो रिपोर्ट है वो अब जनता के सामने आएगी, क्योंकि निशु जी अगर हम फ्लैशबैक में चले तो जिस प्रकार से अगर आयुष्मान कार्ड की अगर बात कर ले तो आयुष्मान कार्ड को लेकर काफी हमलावर होती हुई भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी पर दिखाई देती थी। अब उसी को लेकर अब आयुष्मान कार्ड लॉन्च तो कर दिया गया है। और साथ ही जिस प्रकार से अपने संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 5 लाख जो आयुष्मान कार्ड को मिलता है, उसके साथ ही दिल्ली वालों को 5 लाख रुपए एड ऑन करके दिया जाएगा, यानी 10 लाख रुपए सभी लोगों को मिलेगा अगर जिसके पास आयुष्मान कार्ड होगा। साथ ही अगर बात करते चले जिस प्रकार से सीएजी की रिपोर्ट की बात करते चले, अरविंद केजरीवाल के शीश महल की अगर बात करें और साथ में मनी लॉन्ड्रिंग की जो केस रही उसको भी लेके अगर बात करते चले, तो वो अब सीएजी की रिपोर्ट वो जनता के सामने होगी। जो अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि हम ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, इसको लेके भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर होती हुई दिखी। और जिस प्रकार से अब जनता के सामने सीएजी की रिपोर्ट आएगी तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार का खुलासा होगा वो सीएजी की रिपोर्ट में देखने को मिल सकता है। और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी, अब उनकी पहली कैबिनेट में यही मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग में सीएजी की रिपोर्ट जो पारित हुई, अब ये सीएजी की रिपोर्ट जनता के बीच आएगी। और जिस प्रकार से शीश महल की अगर बात कर ले, मनी लॉन्ड्रिंग केस की बात कर ले, शराब नीति घोटाले की अगर बात कर ले, तो ये सब जो घोटाला रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम मुद्दा रहा है, क्योंकि इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर होती हुई दिखी है। और जिस प्रकार से शीश महल की अगर बात करते चलिए तो रेखा गुप्ता जी से निशु जी पूछा गया कि आखिर आप कहाँ रहेंगी, तो उन्होंने कहा कि मैं शीश महल में नहीं रहूंगी, मैं इसे म्यूजियम बनाऊंगी। साथ ही अब उनके रहने का कहीं और व्यवस्था किया जा रहा है, जैसे अगर डीडीयू मार्ग की बात कर ले जहाँ पे बीजेपी का मुख्यालय है वहां पे बात किया जा रहा है। और शालीमार बाग में भी बात किया जा रहा है जहां से वो मतलब विधानसभा चुनाव लड़ी हैं, पर वो शीश महल में रहने के लिए इनकार करती हुई नजर आ रही हैं। और साथ ही अगर उनके एक्शन मूड की बात निशु जी किया जाए तो वो पहले वो जैसे ही शपथ ग्रहण की उसके बाद इंपीरियल होटल में लोगों की बैठक हुई, एनडीए गठबंधन के जितने लोग भी आए थे उन सभी लोगों की बैठक हुई, बात विमर्श हुआ कि आखिर कार्य आगे किस प्रकार से किया जाए। उसके बाद शाम 6 बजे उसके बाद फिर वो कार्यभार संभालने अपना 3 बजे गई सचिवालय। उसके बाद उन्होंने यमुना पे भव्यता के साथ आरती और पूजन किया गया। उसके बाद उन्होंने कैबिनेट मीटिंग ली। अब वो सुबह से अगर आप बताते चले, आज वो सुबह से निरीक्षण करती हुई दिखाई दे रही हैं और मीडिया को बाइट देती हुई नजर आ रही हैं। और साथ में जिस प्रकार से आज उनका जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी के साथ उच्च स्तरीय पे बैठक होगी और वो देखेंगे कि किस प्रकार से आगे के दिल्ली के निर्माण का कार्य किया जा सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से संकल्प पत्र में कहा है कि हम जितने भी संकल्प पत्र जनता के लिए लाए वो हम ग्राउंड जीरो पे दिखाएंगे। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी लगातार कहती थी कि हम यमुना साफ कर देंगे, हम स्वच्छ पानी देंगे और साथ में वायु को हम जो प्रदूषित हो चुका है उसे हम साफ करेंगे, पर आम आदमी पार्टी के कहीं ना कहीं निशु जी ये वादे रह गए थे। इस वजह से इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया गया है। और जिस प्रकार से अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, संकल्प पत्र जिस प्रकार से जनता को दी है, तो अब उस पर कार्य करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आज पीडब्ल्यूडी की बैठक होगी, आज जल बोर्ड की बैठक होगी, तो जब जल बोर्ड की बैठक होगी तो जिस प्रकार से गंदे पानी दिल्ली वालों को कहीं ना कहीं निशु जी बहुत ज्यादा इस चीज से त्रस्त होती हुई दिल्ली की जनता नजर आती थी, तो अब कहीं ना कहीं वो सभी चीजों पे बैठक होने के बाद दिल्ली वालों को इस सभी चीजों से राहत मिल सकती है। और रेखा गुप्ता जी ने कल ही पदभार अपना संभाला और आज वो एक्शन मोड में नजर आती हुई दिख रही हैं, सबके साथ उस उच्च स्तरीय बैठक कर रही हैं। और जिस प्रकार से वो निरीक्षण कर रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता जी को जिस प्रकार से सीएम अपना चेहरा बनाया है, तो रेखा गुप्ता जी उसी प्रकार से कार्य करती हुई अभी नजर आ रही हैं। बिल्कुल। और पल्लवी, कैग रिपोर्ट की बात अब एक बार फिर से आ गई है। ये केवल जुमला नहीं बल्कि सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि बीजेपी ने अगर बोला है तो वो कर रही है। तो उसको लेकर क्या कुछ आम आदमी पार्टी का कहना है? कोई ऐसा बयान सामने आया है अब तक?
देखिए, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी पहले भी कहती थी कि सीएजी की जो रिपोर्ट है वो भारतीय जनता पार्टी अपने अकॉर्डिंग लाएगी, चाहे वो बीजेपी सत्ता में थी या ना थी। उसके पहले भी वो कहती थी कि सीएजी को बचाती रहती थी और उस रिपोर्ट को सामने नहीं आने देती थी। पर भारतीय जनता पार्टी अब 27 साल का वनवास काटती हुई दिल्ली के सत्ता पे काबिज हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने भी अब शपथ ग्रहण कर चुकी है और जो उनके साथ साथ कार्य होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है पल्लवी, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है पहली कैबिनेट की बैठक के बाद ही जो है तमाम बड़े फैसले सामने आए। एक्शन मोड में जो है सीएम नजर आ रही हैं और आयुष्मान योजना को मंजूरी दे दी गई है। तो वहीं कैग रिपोर्ट को पेश करने की तैयारी और देखना होगा किस तरीके से जो है ये कैग रिपोर्ट में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, क्योंकि घोटाले के जो है आरोप लगातार लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। शीश महल को लेकर खासकर आम आदमी पार्टी जो है तमाम विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो बातें की गई थी केजरीवाल की ओर से, लेकिन अब जो है इस शीश महल के जरिए वो है इसी पूरे चक्रव्यूह में जो है फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और पल्लवी देखिए, आयुष्मान योजना की बात की जा रही है, तो आयुष्मान योजना का क्रियान्वयन किस तरीके से अभी आगे बढ़ेगा? पल्लवी, आप तक मेरी शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन लगातार हमने आपको बताया कि तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर होंगे।